हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज के बारे में। ये एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो विच ऑफ दीज इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो किसी भी कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, उन्हीं में से एक बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। सबसे पहले स्टेटस डिफरेंस। ठीक है, तो स्टेटस डिफरेंस क्या होता है कि दो जन है, वो दोनों अलग अलग पोजीशंस पे, जैसे कोई मैनेजर है, कोई सबऑर्डिनेट है, तो ये उनका स्टेटस डिफरेंस है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आम रूल्स फॉर्मुलेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। ठीक है, जितनी भी फैसिलिटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का पार्ट है। डैश आर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस डन एट द मीटिंग। ठीक है, बिजनेस डन एट द मीटिंग यानी कि जो भी मीटिंग में बातें हुई है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई हैं, उनका रिटन रिकॉर्ड, उसको हम क्या कहते हैं? तो इट इज नोन एज मिनट्स। ठीक है, मिनट्स आर द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस डन एट द मीटिंग, यानी कि मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं और उन्हें हम बोलते हैं मिनट्स। द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग इज कॉल्ड, यानी कि मीटिंग्स में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, इनकी प्रोसीडिंग्स को हम, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होता है इन प्रोसीडिंग्स का, इनको हम कहते हैं मिनट्स। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा? मिनट्स। जो भी हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग का, उसको हम कहते हैं मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एट रेगुलर एंड प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट्स को क्या कहते हैं जो कि रेगुलर और प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स पे प्रेजेंट किए जाते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट्स। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक इंटरवल पे, जैसे कि 1 महीने 2 महीने, इतने टाइम ड्यूरेशन पे प्रेजेंट किए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट्स। The dash verified and signed by the chairman of the meeting act as a prima facie evidence of the proceedings of the minute. ठीक है, क्या होता है जिस चीज को हम वेरीफाई और साइन करते हैं? कौन साइन करता है? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, और ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह काम करता है उस मीटिंग के प्रोसीडिंग्स का, यानी कि मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारा, ये फिर से इसका आंसर होगा हमारा मिनट्स। ठीक है, मिनट्स ही होते हैं जो कि वेरीफाई और साइन करता है कौन? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग का जो भी चेयरमैन होता है वो साइन करता है, वेरीफाई करता है, और ये कैसा एक्ट करता है? एज अ prima facie evidence of the proceedings of the meeting. The dash is in charge of the preparation of an agenda of the board meeting or a general meeting in consultation with chairman of the board of directors. ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ एन एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग का इंचार्ज कौन होता है? तो ये होता है हमारा कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, dash are authoritative instructions or directions relating to promotion, posting, transfer, suspension, fixation of pay, etc., that flow from superior to subordinates that suggest compliance by the subordinates, failing which administrative actions can be taken. तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कि हम जो कि रिलेट करता है हमारा प्रमोशन से, पोस्टिंग से, ट्रांसफर से, सस्पेंशन से, इन सारी चीज़ों से जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रिलेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑफिस ऑर्डर्स। ठीक है, जो हमारा ऑफिस ऑर्डर होता है उसमें प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, इन सारी चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई होती है जो कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक फ्लो करती है। A dash is a written document issued periodically by a business or any other organization to provide information to employees, investors and other stakeholders. ठीक है, अब इसमें कैसे डॉक्यूमेंट की बात हो रही है? ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पीरियोडिकली बिजनेस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
किसको? एम्प्लॉयज को, इन्वेस्टर्स को और अदर स्टेक होल्डर्स को, एंड ऑल्सो टू प्रेस एंड पब्लिक. इट कंटेन्स ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ प्लान्स एंड पॉलिसीज. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के न्यूज़ प्लान्स और पॉलिसीज सब इसमें इंक्लूडेड रहती है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूज़ लेटर. ठीक है, बेसिकली हमारे बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा टर्नओवर कितने का था, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को, इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करनी होती है, वो सारा कुछ हम न्यूज़ लेटर में पब्लिश करते. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़ लेटर? ठीक है, अब न्यूज़ लेटर के क्या क्या एडवांटेजेस है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट, तो ये तो करता ही है क्योंकि न्यूज़ लेटर में सारी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड प्रिंटेड होती हैं. एज अ मार्केटिंग टूल, अब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में है तो वो एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, एक तरीके से मार्केट भी करेगा कि हाँ हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज हैं. हेल्प टू गेट इन टच विद कस्टमर्स, क्योंकि ये जितने भी न्यूज़ लेटर्स है वो किसके लिए पब्लिश होते हैं? हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए. तो ये कस्टमर्स के साथ टच में रहने के लिए भी काम करते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन हमारे न्यूज़ लेटर के एडवांटेजेस है. मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशंस आर ओनली रेजोल्यूशंस. ठीक है, मिनट्स ऑफ रेजोल्यूशंस आर ओनली रेजोल्यूशंस रिकॉर्डेड. ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. आप हमारे कॉलेज नेशन के ऐप से 499 का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम सारी प्रिपरेशन कराएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए. जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सारे नोट्स, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल होगा. और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 499 का है और आपके सारा सेमेस्टर का सिलेबस इसमें कवर्ड होगा. थैंक यू.